हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो थर्ड नंबर का जो वीडियो है, हम मोटर एटेक्शिया के बारे में होम्योपैथी में कौन सी बेस्ट 10 दवा है, तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये दवा का आपको खूब उपयोग करना चाहिए, और ऐसे दवा का मैं लो पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। पर आपको ऐसे दर्दों में आप खुद ट्रीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सीरियस डिजीज़ है। तो कोई एमडी पढ़े हुए हो और सीनियर डॉक्टर की आपको मदद लेना चाहिए। आप भी जो आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपका जो एमआरआई या सीटी का रिपोर्ट आप हमको भेजोगे तो ज़रूर हम आपको मदद कर सकेंगे। मित्रों, मेरा जो पार्ट 1 एटेक्शिया, मोटर एटेक्शिया के बारे में, इसमें साइन एंड सिम्टम एंड कॉज बताया है। थर्ड में हमने कॉम्प्लिकेशन, कौन से सुपर फूड है, योग के बारे में, और कौन सा प्रकार के आप प्राणायाम कर सकते हैं, तो प्राणायाम के बारे में मैंने बताया है। थर्ड वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा होम्योपैथिक की मेडिसिन हो सकता है। तो सबसे पहले और मास्टर जो ड्रग्स है, आर्जेंटिकम नाइट्रिकम। तो ये जो दवा होती है, ये बहुत अमोघ दवा है। ये मोटर एटेक्शिया में कई बार हमारा जो छोटा ब्रेन है, इसमें सूजन आ जाती है, स्पाइनल नर्व कर्व्स हो जाती है। तो सबसे पहले दर्दी का गेट, दर्दी का जो चलने में तकलीफ आ जाती है, दर्दी इम्बैलेंस हो जाता है, नमनेस फील करता है, हैवीनेस होता है, आँख में ज़्यादा पानी आ जाता है, देखने में ज़्यादा तकलीफ होता है, दर्दी को देखने में और बोलने में दिक्कत आ जाती है। कई बार दर्दी बोलने में भी स्लो हो जाता है, स्टैमरिंग स्पीच आता है, दर्दी को बड़े आवाज़ से लाउड स्पीक से बोलना पड़ता है, क्योंकि उनका नर्वाइन कंट्रोल नहीं रहता है ब्रेन में। तो ये जो आर्जेंटिकम नाइट्रिकम है, 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए। दर्दी को स्वेटिंग ज़्यादा आता है, दर्दी को भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे मसल इनकोऑर्डिनेशन लगता है, दर्दी चल नहीं पाता है और ध्रुसता है, गेट भी चलता है तो तब ये ट्रैमरिंग करता है और मसल इनकोऑर्डिनेट नहीं करता है। कई बार दर्दी को कुछ खाना बनाना हो तो ग्रिपिंग नहीं होता है, जो उनकी जो जो कुछ बर्तन पकड़ने का जो ग्रिप होता है वो ग्रिप नहीं होता है, छटक जाता है। दर्दी को जो बटनिंग करने का जो प्रॉब्लम हो जाता है, वो बटनिंग नहीं कर पाते हैं, और आँख में से जलन आता है, कंटिन्यूस वाटरिंग डिस्चार्ज हो जाता है, और दर्दी को पैर में भी उनको ये तकलीफ हो जाता है। और दर्दी कई बार तो उनको लगता है कि ये कोई गादी पर चलता है या कोई हवा का गद्दा पर चलता है या पानी पर चलता है, ऐसे सेंसेशन होता है। तो आर्जेंटिकम नाइट्रिकम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो आपको आर्जेंटिकम नाइट्रिकम जो 200 पोटेंसी यूज़ करते हैं, तो हफ्ते में 2 ही बार ले सकते हैं। जो 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में, तो 6 पोटेंसी में यूज़ करना वर्जित है, क्योंकि ये मेटेलिक ड्रग्स है। तो आपको 30 से ऊपर पोटेंसी यूज़ करना चाहिए, तो एक ही डोज ले सकते हैं, और लंबे टाइम तक लेने से आपको ये जो आपको मोटर एटेक्शिया का जो शिकार होता है, धीरे 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 शिकार कई बार हद तक कम कर सकता है। सेकंड जो दवा है कॉस्टिकम, ये कॉस्टिकम इज़ अ सेकंड ग्रेड मेडिसिन। उसको प्राइमरी फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन भी बोला जाता है। कई बार कॉस्टिकम में दर्दी को पैरालिटिक पार्टली अफेक्ट होता है, बोलने में दिक्कत आती है, आँखों में भी उनका जो जो आँख की जो लीड्स होती है, ये हाफ लीड्स हो जाती है, दर्दी धीरे धीरे चलता है, उसको सेमी पैरालिसिस पैर हो जाता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं आता है, जैसे फूड रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत दर्दी को रहता है, वीकनेस फील करता है दर्दी को जो पैर होता है वो हैवीनेस होता है, और कई बार दर्दी को लगता है कि मेरा जो पैर है शीशा जैसा हो जाता है। और दर्दी ज़्यादातर बेड रिटर्न ज़्यादा करता है, जैसे उसको बिठाओ तो ज़्यादा उसको सपोर्ट लेना पड़ता है, और दर्दी बिना सपोर्ट बैठ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उनका मेंटली एंड फिजिकली जो लेवल होता है ये कम हो जाता है, और सेमी पैरालिटिक इफेक्ट होता है। ऐसे जब कंडीशन आए तो आपको होम्योपैथिक में कॉस्टिकम दवा का उपयोग करना चाहिए। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी, हफ्ते में 2 हफ्ते तक ये दवा लेना चाहिए। जो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आगे की आप दवा ले सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है प्लम्बम मेटालिकम। ये प्लम्बम मेटालिकम तो ऐसे तो लेड में से बनती है, तो कोई होम्योपैथिक में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मेटालिक दवा तो है, पर इसमें कोई मेटल गुणधर्म नहीं आता है। जो लेड का डायनेमिक फोर्स आ जाता है, दर्दी को कई बार जो ब्रेन में स्क्लेरोसिस हो जाता है या स्पाइनल कॉर्ड में स्क्लेरोसिस हो जाता है, तो दर्दी कई बार आगे से झुक जाता है, ट्रेमरिंग कर पाता है,
दर्दी को कमर में से वीकनेस फील करता है, सांस फूल जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, बोलने में तकलीफ हो जाता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, और धीरे धीरे उसको नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी इसके जरिए होता है, किडनी वीक हो जाता है, अगर यह कार्डियोमेगालीज या हार्ट में सूजन भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, सांस फूल जाता है, थोड़ा भी खाना खाए तो भी सांस फूल जाता है, और उसको बिना पकड़ के दर्दी चल नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये प्लम्बम मेटालिकम दवा लेना चाहिए। आगे जो दवा है जेल्सियम, जेल्सियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर होम्योपैथिक में। तो ये जेल्सियम मसल इन कोऑर्डिनेशंस करता है। सपोज आपका शुरुआत का स्टेज में है और दर्दी को चलने में दिक्कत आती है, गेट तकलीफ रहता है, उसको लाठी लेके ही चलना पड़ता है या उसको गोड़ी लेके ही चलना पड़ता है, सीधा नहीं हो सकता है, तो मसल इन कोऑर्डिनेशन में और प्राइमरी पैरालिसिस में ये जेल्सियम इज अ गुड मेडिसिन। कई बार दर्दी को ऐसा लगता है कि इसके कुछ अंगों में कोई प्रिकलिंग सेंसेशन होता है, वीकनेस करता है, और कुछ चलता है ऐसा लगता है, और फेस पर उसको लगता है कि कोई कलोरिया का जाला हो गया हो या कोई ने आयन से बैंडेज कर दिया हो। तो ऐसा कंडीशन हो जाए तो आपको ये दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, कई बार ब्रेन ट्यूमर होता है और स्ट्रोक हो जाता है, तो ब्रेन ट्यूमर में आपको होम्योपैथिक में रूटा इज़ अ 30 पोटेंसी लेना चाहिए, और कई बार तो ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर में भी ये रूटा का उपयोग करना चाहिए। कई बार आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूबरकुलोसिस की गांठ हो या मसल्स की गांठ हो या आपको ज्ञान तंतु की गांठ हो, और उसको इसके जरिए आपको स्पाइनोसेरेब्रल मोटर अटैक्सिया हो गया हो और दर्दी आगे झुक गया हो आगे के पार्ट में, तो इसमें कैलकेरिया फ्लोर इज़ अ वर्क वेयर। तो आपको कैलकेरिया फ्लोर में दर्दी को नमनेस लेता है, द्रुझारी रहता है, बोलने में दिक्कत आती है, गले में से आवाज़ निकलता नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वर्टिगो रहता है, चक्कर रहता है, दर्दी को संडास में खड़े पगे बैठ के भी उसको वॉशरूम के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, खड़े खड़े होके स्नान करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, और स्लो चलता है, दर्दी जो भी काम करता है धीरे धीरे डिटोरेशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये दवा बहुत अमोघ है, तो यही उपयोग करना चाहिए। कई बार स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के लिए लॉट ऑफ हमने एलोपैथिक दवा ले लिया, सपोज ट्यूबरकुलोसिस के लिए कोई दवा ले लिया, और इसके जरिए इसमें जो क्रॉनिक इन्फेक्शन गया नहीं है और बार बार सेरेब्रल अटैक्सिया या मोटर अटैक्सिया का जो दर्दी शिकार हो जाता है, तो थूजावनेम इंटरकरंट नोजोड के लिए आपको थूजावनेम दवा देना चाहिए। मित्रों, हाइपेरिकम दवा कई बार स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, और लॉन्ग टर्म इंजरी होने के बाद धीरे धीरे जो स्पाइनल है स्टिनोसिस हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड वीकनेस हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो जो हाइपेरिकम है, कई बार लेडीज़ को स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देते हैं, और लॉन्ग टर्म ये इंजेक्शन की साइड इफ़ेक्ट में भी उनको ये लंबर पंक्चर होने के कारण भी ये मोटर अटैक्सिया हो जाता है। तो आपको यही दवा हाइपेरिकम लेना चाहिए। कई बार दर्दी 90 एंगल झुक के चलता है, कई बार आपने देखा होगा, मैंने 2-3 पेशेंट ऐसा है 90 एंगल झुकने से दर्दी को मैंने हाइपेरिकम दवा लिया तो वो सीधा हो गया, कारण कि उसको स्पाइनल सेरेब्रल मोटर अटैक्सिया का वो शिकार बन गया था। तो इसमें होम्योपैथी की मास्टर ड्रग्स मैंने 2-3 लोगों को दिया कि जो झुक गए, और होम्योपैथी की मास्टर ड्रग 200 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। तो ये स्पाइनल सेरेब्रल मोटर अटैक्सिया में इज़ अ वंडर ड्रग्स, तो आपको हाइपेरिकम उपयोग करना चाहिए। कई बार स्ट्रेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आता है, एंग्जाइटी रहता है, और आपका वेट भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कालीफॉस का उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने जो भी 10 दवा बताया है ये अमोघ दवा है। तो मेरा ये मोटर अटैक्सिया के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखना, और इसमें बहुत बेस्ट होम्योपैथी दवा है। आप प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड स्टेज में आप कोई होम्योपैथ के पास से लॉन्ग टर्म दवा लीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने 15 दिन दवा लिया और ठीक हो गया, और ऐसे केस में आप खुद ट्रीट नहीं करो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो आपको कोई भी फिजिशियन के पास जाओ तो थोड़ा टाइम दो, वो पूछे, वो रिपोर्ट दीजिए, उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, तो आप शॉर्ट ऐसे जो डिजीज़ मैंने बताया है, ये सेरेब्रल अटैक्सिया जो चैलेंजेबल डिजीज़ है, इसमें आपको होम्योपैथी मास्टर ड्रग्स है, इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।